अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कर रहे हैं बहुत प्यारा सा मेकअप और बहुत हेवी सा जो है ना इसके अंदर आई लुक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जी इसके अंदर लगा दी थी स्टिक। यहाँ पे सिली 18 की मैं यूज़ कर रही हूँ और इसका शेड जो है वो चाइनीज़ है। ये आपकी इम्परफेक्शंस को हाइड करता है, इसके नीचे पफिनेस को हाइड करता है। इसके बाद मैंने हल्की सी स्टिक लगाई थी 45 की। इसके बाद यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लिया है, 8 नंबर का फाउंडेशन है ये काशीज़ का। उसको मैंने डॉट डॉट करके लगाया और उसको अच्छे से जो है वो मैंने ब्लेंड कर दिया ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो डैम ब्यूटी ब्लेंडर है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर से आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, फुल कवरेज देता है और ड्यूनेस भी उसकी बहुत जो है ना प्यारी सी रहती है फेस के ऊपर। सेम फाउंडेशन मैंने आईज के नीचे तक लेके चली गई हूँ और वही फाउंडेशन मैं आपकी आईज के ऊपर भी अच्छे से जो है वो प्लेस कर दूंगी। आईज के नीचे लगाने के बाद जो है मैं इसको सेट करूंगी पाउडर से। पाउडर यहाँ पे ग्लिमरस फेस का यूज कर रही हूँ मैं और इसका शेड जो है वो 08 है। 08 शेड जो है वो फेयर होता है। यहाँ पे जितने भी जो हाईलाइटिंग एरियाज हैं और उन पे मैंने जो है वो पाउडर अच्छे से जो है वो सेट करके लगाया है। जितना भी एक्सेस था मैंने सबको झाड़ दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्वीट फेस की कॉन्टूरिंग पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। ये किट नंबर 3 है और अगर आप लोग भी चाहते हो कि जी अच्छी सी पैलेट कोई मिल जाए तो आप ये वाली एक बार ट्राई कर लेना। मुझे बहुत अच्छी लगी थी और क्या पता आपको भी बहुत अच्छी लगी, आपका काम आसान हो जाए उससे। और यहाँ पे जो मैंने शेड यूज किया था पैलेट का, अगेन रिपीट कर देती हूँ, शेड नंबर 3 था, किट नंबर 3 थी। और इसमें शेड्स जो है वो ऐसे हैं कि आप अपने मेकअप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉन्टूरिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब मल्टीपर्पज जो है वो ये पैलेट है। इसके बाद मैंने नोज कॉन्टूरिंग करी थी। नोज कॉन्टूरिंग थोड़ी हैवी करी थी। निस्मा के फेस पे हैवी कॉन्टूर अच्छा लगता है इसलिए हम लोग हैवी कॉन्टूर करते हैं। काफी लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा हैवी कर देती हैं। तो देखें, हर चीज कैमरे के अंदर जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, मतलब हर चीज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही दिख रही है कैमरे के अंदर। कुछ चीजें आइस से अच्छी दिख रही होती हैं, कुछ चीजें कैमरे से अच्छी दिख रही होती हैं, तो इस तरीके का थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो है वो ब्लश लगाया था, पीच और पिंक को जो है वो ब्लेंड करके मैंने लगाया है ब्लश। और ये बहुत खूबसूरत ब्लश है, इसका नाम है फा ब्यूटी बाय फातिमा अली की पैलेट है। और एक ही पैलेट आती है इनकी ब्लश की, बहुत जबरदस्त है, बहुत बिल्डेबल होता है, बहुत अच्छे से आप जितना चाहो इसे जो है वो बढ़ा सकते हो, ब्लेंड बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद मैंने काशी का सिंगल शेड ब्लश लिया, उसको मैंने लगाया। अच्छा, ये वाले ब्लश जो होते हैं ना, बटर फिनिश ब्लश, इनको आपने सॉफ्ट ब्रशेस से लगाना होता है। ठीक है, काफी सारे लोग कहते हैं कि लगता नहीं है, झड़ जाता है। तो आप अगर हैवी हार्ड ब्रशेस वाले ब्रश लगाओगे ना तो ये कभी भी नहीं टिकेगा। आपको हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज करना है इसके लिए। यहाँ मैंने जो है वो हाईलाइटर लगाया है। यहाँ पे मैंने 10 नंबर का हाईलाइटर इस्तेमाल किया है, 4 नंबर का हाईलाइटर इस्तेमाल किया है। अब हाईलाइटर्स जो है वो मैं मिक्स करके ही इस्तेमाल करती हूँ दोनों, तो उसी से जो है वो बहुत प्यारी सी लुक बन जाती है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ एक और बात बता दूं कि जी मेरी मास्टर क्लास आ रही है 20 अगस्त को। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी सीट बुक नहीं करवाई है तो आप अपनी सीट बुक करवा सकती हैं इस पर। और चार्जेस जो है वो बहुत ही रीजनेबल हैं। इस चार्जेस जो है वो 1000 रुपीज़ हैं और इसके अंदर आपको 2 मेकअप लुक्स दिखाएंगे, ब्राइडल मेकअप लुक्स, और साथ में जो है एक हेयर डेमो है हेयर स्ट्रीकिंग का सिलेक्टिव की तरफ से। ठीक है जी, और मेकअप की जो क्लास है वो मोराल के साथ है और आपको जो है वो पता चलेगा कि पाकिस्तानी मेकअप कौन कौन सा ऐसा ब्रांड है जो आपको अच्छा मेकअप ऑफर कर रहे हैं, रीजनेबल प्राइस में मेकअप ऑफर कर रहे हैं, जिससे आप इजीली और बहुत अच्छे से अपने सैलून के ऊपर मेकअप कर सकती हैं, अपने घर पे मेकअप कर सकती हैं। तो अगर आप क्लास लेना चाहती हैं तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर मैसेज करके जो है वो अपनी सीट बुक करवा सकती हैं। और अगर आपको नहीं पता व्हाट्सएप नंबर का, वैसे बायो में मेंशंस है, अगर आपको नहीं पता तो आप जस्ट सिंपल इनबॉक्स करें, मेरी टीम आपको खुद गाइड कर देगी कि आपने क्या करना है। ठीक है जी, इसके बाद जी मैंने आइस के नीचे लगा दिया जी पिंक कलर का जो है वो शेड। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे जेल लाइनर है काशीज का, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसके बाद जो है मैंने ब्लैक शेड से एक लाइन सी बनाई है अपनी लोअर लैश लाइन के साथ। ठीक है, इससे बहुत प्यारी लुक आती है। अगर आप ये लगाओ और उसके बाद सिर्फ मस्कारा लगा लो तो ऐसा लगता है आपने बॉटम लैशेज लगा रखी हैं। ठीक है, अगर बॉटम लैशेज नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हो। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे रस्ट शेड लिया था, ऑरेंज शेड लिया था, इन शेड्स को मिक्स करके मैंने अपनी सॉकेट एरिया बनाया है। और यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज कर रही हूँ ये राउंड ब्रश है, काशीज की वेलवेट किट का ब्रश है ये वाला। ठीक है जी, और इसके बाद जो है मैं इनको अच्छे से ब्लेंड करके डार्क ब्राउन शेड लगाऊंगी कॉर्नर्स के ऊपर, ताकि मेरा जो मेकअप है वो बहुत प्यारा सा लगे। इसके बाद मैंने कॉर्नर्स बना दिए थे, सीधे लाइन बनाई थी। इसकी टेक्निक जो है वो हमारे क्लास के अंदर होगी कि आप किस तरह बैलेंस कर सकते हो अपने आई मेकअप को। इसके बाद मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया उसको
एक कार्ड रखकर, और ये सब चीज़ें भी आपको अपनी हमारी क्लास के अंदर जो है वो डिटेल से बताई जाएंगी, क्योंकि देखें आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत स्पीड है, सब कुछ है। जब आप क्लास पे आते हो तो आपको हर चीज़ जो है वो स्लोली और हर चीज़ डिटेल से जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद ब्लेंड करने के बाद मैंने दूसरा ब्रश लिया था, उसके साथ जो है मैंने डार्क ब्राउन शेड लगा के ब्लेंड कर दिया, ताकि मेरे कॉर्नर्स जो है वो ब्लेंडेड दिखें, कहीं पे लाइन ना बने मेरे कॉर्नर्स के अंदर। ठीक है, आइज को लिफ्ट करके ब्लेंडिंग करी है सारी मैंने। इसके बाद मैंने मरून शेड लगाया था अपने कॉर्नर्स के ऊपर, ये मेटेलिक शेड है। और इसके बाद अंदर जो है मैं कॉपर शेड लगाऊंगी। एक बहुत प्यारा सा ओम्bre इफेक्ट बन गया था, लाइट डार्क एंड डार्कर का। ठीक है जी, ये लगाने के बाद मैं इस पर जो है वो लगाऊंगी अब ग्लिटर। ठीक है जी, ग्लिटर जो है वो मैंने यूज करी है यहाँ पर होलो चैमेलॉन ग्लिटर है। ठीक है, कॉर्नर के ऊपर लगाइए, और आगे जो है वो मैं लगा रही हूँ काशीज की सनलाइट, आई थिंक इस तरह का कुछ नाम था इसका। ये बहुत प्यारी ग्लिटर है, मैंने अभी रिसेंटली परचेज करी थी, बहुत अच्छी ग्लिटर है। और ये दोनों ग्लिटर्स जो हैं वो माइल्ड में हैं, इसके ऊपर जो है वो ग्लिटर्स के पार्टिकल्स नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो बहुत अच्छे से जो है ये लग जाती है, बहुत प्यारा लुक देती है। और इसके बाद जो है मैंने जो अच्छा लगाने के लिए जो मैंने इस्तेमाल किया था वो सीलर मैंने खुद बनाया था लैश ट्यूब के साथ। और इसके बाद जो है मैं यूज कर रही हूँ फेजेट का जेल लाइनर है, ये ब्लैक जेल लाइनर मैं यूज कर रही हूँ। वो लगाया, सीधा एक लाइन लगा दी थी जस्ट अच्छे से ब्लैक कलर की। और इसके बाद यहाँ पे मैं पॉप का मस्कारा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मस्कारा बहुत जबरदस्त है, बहुत प्यारा लगता है। और इसके बाद जो है मैंने काशीज की रोजा लैशेज जो हैं वो लगाई हैं। मैं ब्राइडल के अंदर ज्यादातर ये वाली लैशेज रोजा लगाती हूँ, या फिर जो है वो जैस्मीन लगाती हूँ। ये दोनों लैशेज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं काशीज की। अगर आप सेपरेटली बाय करना चाहते हो तो आप इन दोनों की जो है वो सिंगल पेयर्स ही मिलते हैं, और इनके 15 आई थिंक 35 पेयर वाले भी मिलते हैं, तो आप दोनों चीजें ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। इसके बाद मैंने लूज हाईलाइटर लगाया था जी। मेकअप यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ठीक है जी, तो कैसा लगा आपको मेकअप आप मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ मैंने एक हाईलाइटर लगाया है जो लाइट सा पर्पल टच देता है। ठीक है जी, ये बहुत प्यारा हाईलाइटर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्राइट्स के ऊपर। तो अगर आपको मेकअप पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियोस आपको मिल जाए। और अगर आपने अपने मास्टर क्लास की सीट बुक नहीं करवाई है तो करवा लीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है वो टिप्स टेक्निक्स मिलेंगी इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं इसके अंदर जो है कंप्लीट डिटेल्स हैं, हेयर डेमो है, जिन लोगों के स्ट्रीक्स में मसला आ जाता है, डिस्कलरेशन आ जाती है, कलर सिलेक्शन नहीं आती, तो वो सब चीज़ें जो हैं मिस तायरा अयूब सिखाएंगी आपको कि किस तरीके से आप अच्छे से हेयर स्ट्रीक कर सकते हो। और हमारा मेकअप जो होगा वो मोराल के साथ का लैब है। अपना ख्याल रखें, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।